जय श्री राधे। सुनने वाले सभी भक्तों की जय हो। शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और मनुष्य में भगवान के प्रति समर्पण भाव पैदा होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर संतान प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा एवं संतान की प्रगति उन्नति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष शुक्ला एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस एकादशी की पूजा की जाती है। इस चराचर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य उत्तम संतान की प्राप्ति करता है और वह तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा संतान न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, वैभव आदि सभी अर्थहीन और बेकार प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में संतान न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन, वैभव, यश आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी विचार किया, लेकिन राजा ने जाना कि आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को जाकर देखने लगा। उसने देखा कि जंगल में मृग, सुअर, सिंह, बंदर आदि सभी जानवर अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू दिख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने संतान न होने का दुख और भी अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचार करने लगा कि मैंने तो कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करवाया, उनको दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी हुआ राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि पानी में विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन जानकर समझकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने ऋषि मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मुनि बोले, हे राजन, संतान की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली एक पुत्रदा एकादशी है और संयोग से वह आज ही है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं, और तुम अगर आज पुत्रदा
एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हें निश्चय ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक संतान प्राप्त करने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही संतान होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहीं पर एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत के करने से यशस्वी और पितृभक्त संतान प्राप्त होती है। इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया इसको अपने सभी मित्रों और अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा से लाभ उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।